हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है चैनल मेरा जीवन में। मैं हूं मयंक कत्याल, आपका दोस्त। आज हमारे साथ हैं मिस्टर जगदीप खन्ना। आइए बात करते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी लाइफ स्टोरी और जानते हैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देहरादून सिटी में रहते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून में प्रिंसिपल हैं। हमें ये बताइए कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है और आपकी एज कितनी है। पहले तो मैं मयंक कत्याल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस मेरे बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा जागृत की है। जहाँ तक आपके प्रश्नों का सवाल है, मैं डॉक्टर जगदीप खन्ना हूँ और मेरा जो जन्म स्थान है वो गाज़ियाबाद है। मेरी उम्र लगभग 59 साल की है। मैं IIHM देहरादून में पिछले 7 साल से प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ और अब पिछले 1 साल से मुझे सरकार ने जो उत्तराखंड प्रदेश का अपना एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसका भी एक अतिरिक्त भार मुझे सौंपा है कि उस संस्थान को भी मैं सुचारू रूप से चला सकूं। तो इन सब के पीछे मैं ये मानता हूं कि मेरी कर्तव्य निष्ठा, मेरे कार्य की प्रणाली, मेरे कार्य की शैली से प्रसन्न होकर मेरे उच्च अधिकारियों ने मुझे इसका अतिरिक्त भार इस संस्थान को चलाने के लिए दिया। इसके अतिरिक्त एक संस्थान और आने की आशा है जिसके बारे में अभी बताना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन उसकी प्रतीक्षा है। तो मैं ये अपने जीवन का अनुभव जो लगभग मेरे 30 साल का है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन की सफलता का राज सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन ही है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका उस कार्य के प्रति पूर्ण लगन, पूर्ण समर्पण और पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। सर, हमें ये बताइए कि आपका चाइल्डहुड कहाँ बीता, आपकी स्कूल एजुकेशन कहाँ हुई, आपके किस तरह के फ्रेंड्स थे, आप कौन सी स्पोर्ट्स और गेम्स खेलते थे। जहाँ तक मेरे स्कूल एजुकेशन का सवाल है, मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी की पूरी गाज़ियाबाद में प्रसिद्ध होली चाइल्ड स्कूल में प्राप्त की। मैं क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12th तक उसी स्कूल में पढ़ा और उसी स्कूल से मैंने अपना सारा ज्ञान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले अर्जित किया। जहाँ तक मेरी हॉबीज़ का सवाल है, बचपन में मेरी हॉबीज़ तो काफ़ी समय समय पर चेंज होती रही, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी हॉबी जो थी वो थी क्रिकेट खेलना, गाना सुनना और डॉक्टर बनना, और गाना गाना भी था। डॉक्टर बनना मेरा एक जीवन का सपना था, लेकिन कई बार होता है अपरिहार्य स्थितियों में अपना सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक मेरे स्कूल के दोस्त और बंधुओं का सवाल है, जितने मेरे प्रिय दोस्त थे वो आज भी मेरे साथ हैं, उनसे आज भी मेरी मुलाकात है और वो सब अच्छे अच्छे स्थानों पर और उच्चस्थ पदों पर काम कर रहे हैं। जिनमें से मैं मिसाल देना चाहूँगा, एक तो गाज़ियाबाद के बहुत प्रतिष्ठित वकीलों में हैं, एक गाज़ियाबाद के बहुत नामी गामी हड्डियों के डॉक्टर हैं। उनका नाम क्या है सर? जो माने हुए प्रतिष्ठित वकील हैं उनका नाम है श्री पंकज शर्मा।
जो माने हुए हड्डियों के रोग विशेषज्ञ हैं उनका नाम है डॉक्टर विभोर लोईवाल। उनकी मिसेस भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेखा लोईवाल। और इन्हीं के साथ हमारे घर के पड़ोस में ही रहते हैं, जो हम ये कहेंगे गाज़ियाबाद के आज से 30-40 साल पहले नंबर 1 उद्यमियों और नंबर 1 सोशल कार्यकर्ताओं में जिनका नाम लिया जाता था, उस परिवार के जो एक सदस्य थे श्री पंकज अग्रवाल जी, वो भी मेरे बहुत बहुत प्रिय मित्रों में से एक हैं। उनकी वहाँ पर किसान इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के नाम से फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बड़े नामी स्कूल है उनके नाम से। सुशीला इंटर कॉलेज आज भी प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है। चौधरी छबीलदास स्कूल जो कक्षा 12 तक है, वो भी प्रतिष्ठित स्कूलों में से गिना जाता है, जो CBSE से एफिलेटेड है। और उनके कायाकल्पों का, उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का आज भी पूरा गाज़ियाबाद काफ़ी हद तक ऋणी है। सर, हमें अपने प्रोफेशनल ग्राफ के बारे में बताइए। आपकी ग्रोथ कैसे रही, आप प्रेजेंट पोजीशन तक कैसे पहुंचे? जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मैंने अपने कार्य में जो प्राथमिकता दी, वो अपने कार्य की प्राथमिकता मेरी हमेशा अपने कार्य के प्रति जागरूकता और अपने कार्य के प्रति निष्ठा और डेडिकेशन के साथ हमेशा मैंने अपना कार्य किया। और सबसे पहला मेरा, अगर जब मैं कहूँ, मेरी कैरियर की शुरुआत ताज ग्रुप ऑफ होटल्स से हुई थी, जहाँ पर मैंने मैनेजमेंट ट्रेनी एज ज्वाइन किया। उसके बाद मैं वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर रहा। वहाँ से मेरे को उत्तर प्रदेश पर्यटन में, वहाँ के एक सरकारी अफसर ने, IAS ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे मौका दिया। जब मैंने फिर उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ज्वाइन किया, वहाँ पर उनकी कई विभिन्न प्रकार के आवास गृहों, टूरिस्ट रेस्ट हाउसेज जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर मैंने काम किया। उसके बाद कुछ अपरिहार्य स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे परिवार को ले जाना संभव नहीं था, तो मैंने वहाँ से अपना त्याग पत्र दे दिया और फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने सरकारी नौकरी की मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की दिल्ली में। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक स्टेट बन गया आपस में। फिर मैंने अपने आप को छत्तीसगढ़ में ही, दिल्ली में अपने आप को ट्रांसफ़र ले लिया। फिर छत्तीसगढ़ से जब मेरा दिल्ली से ट्रांसफ़र होने लगा तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। फिर मैंने एमिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया। कुछ समय मैं दिल्ली रहा, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ रहा, मैं 8 साल लखनऊ रहा। उसके बाद मैं जयपुर गया। जयपुर के बाद फिर मैं IHM का प्रिंसिपल होकर कुरुक्षेत्र गया। यमुनानगर में मैंने नया इंस्टीट्यूट खोला और उसके बाद अब मैं IHM देहरादून का प्रिंसिपल हूँ। सर, आप कुछ प्रोफेशनल एडवाइस देना चाहें यंग जनरेशन को कि इस होटल इंडस्ट्री में बिज़नेस कैसा है, जॉब्स कैसी हैं, किस तरह का स्कोप है होटल इंडस्ट्री में? देखिए, होटल इंडस्ट्री जहाँ तक सवाल है, इसमें स्कोप की ज़िंदगी में कभी भी कमी नहीं होगी। उतार चढ़ाव जिस प्रकार हर आदमी की ज़िंदगी में आते हैं, उसी प्रकार से हर व्यवसाय में भी आते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको, अभी कोरोना के कुछ 2 साल अभी बीते हैं, उन दिनों होटल इंडस्ट्री का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन आप भी पूछेंगे ये हाल ख़राब क्यों था? हाल होटल इंडस्ट्री का ख़राब नहीं था। होटल जो चलता है वो पर्यटकों की वजह से चलता है, टूरिस्ट की वजह से चलता है। बिजनेसमैन लोग आते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, सैलानी अलग अलग दूर देश विदेश से आते हैं। तो एक जगह रहने के लिए उनको चाहिए होती है, जिसकी वजह से होटल चलते हैं। लेकिन कोरोना की महामारी में पूरा एक तरीके से विश्व ही बंद हो गया था। तो उस अवस्था में किसी भी संस्थान को, किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए अत्यधिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, जिसमें कि वो अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाए और अन्य आवश्यक भुगतान देने में असमर्थ रहे, जिस वजह से कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी। अपितु
उसके बाद जब हमने वर्ष 2021 को देखा तो इतना ज़बरदस्त बूम था होटल इंडस्ट्री में, इतना ज़बरदस्त बूम था कि पर्यटक इतने आ रहे थे, लेकिन होटल्स में स्टाफ की कमी होने के कारण कई बार पर्यटकों को मना करना पड़ता था, हमारे पास आज जगह नहीं है, आप दूसरे होटल में रुकिए। तो ज़िंदगी को चलाने के लिए हमेशा आदमी को खाने पीने की और रहने की आवश्यकता, ये जो तीन मूलभूत विशेषताएं एक मानव जीवन के लिए हैं, उसके बिना आदमी नहीं रह सकता। तो होटल का व्यवसाय तो ऐसा व्यवसाय है कि ज़िंदगी भर चलेगा, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। वो अलग बात है कि कोई अच्छा चलेगा कोई बुरा चलेगा, लेकिन अगर आपका होटल व्यवसाय है तो वो हर हाल में चलेगा, क्योंकि रहना, खाना और पीना ये हर प्राणी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको कि एक होटल ही या घर ही पूरा करता है। सर, होटल इंडस्ट्री में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? होटल इंडस्ट्री में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आप अगर जो आप में लगन है, आप में अगर जो नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करके असिस्टेंट मैनेजर और उसके बाद मैनेजर, एजीएम और उसके बाद जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तक 5 सितारा होटल्स में जा सकते हैं। और अगर जो आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर होटल में जाके आप एक डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी अगर जो आपके पास उस इंडस्ट्री की दक्षता नहीं है, तो एक तरीके से आपको दोबारा ही अपना समय कीमती देकर उसको शुरू करना पड़ता है। तब वहाँ पर आप प्रैक्टिकल अथॉरिटी नॉलेज को सीखते हैं और करते हैं, बट उसमें आपकी ज़िंदगी के 2 से 3 साल व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों? जो काम आपको अपने जब आप पढ़ रहे थे उस समय कर लेना चाहिए था, उस समय आपने ध्यान दिया नहीं, उस समय आप घूमे फिरे, मौज करी, ऐश काटी। और अब जब आप होटल में काम करने के लिए आए तो ऐसा आभास होता है आपके उच्च अधिकारियों को आपको काम नहीं आता, तो इसलिए वो आपको कई बार निम्न स्तर का काम भी देते हैं जो कि एक लेबरर का काम होता है। बट जब तक आपको काम नहीं आएगा, आप किसी भी लेबरर से या अपने निचले कर्मचारियों से कैसे कराएंगे? तो इसलिए होटल इंडस्ट्री में काम करने की कोई कमी नहीं है, ना काम की कमी है। एक टेम्परेरी फेज था जो मुझे लग रहा है आने वाले 6 महीने में सारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी दक्षता और आपका अगर तो पैशन है तो होटल इंडस्ट्री तो एक ऐसी लाइन है जिसमें ग्लैमर ही ग्लैमर, और सारी ज़िंदगी ग्लैमर ही आप देखते रहेंगे और हर चीज़ से उनसे सीखते रहेंगे। सर, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून में एडमिशन कैसे लें? हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन जो है मेरिट बेसिस पर होते हैं। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि एक बॉडी है जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, जिसका मुख्यालय नोएडा में है और जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन है। ये संस्था जो है इस हिंदुस्तान में जितने भी आइटम्स उसकी मॉनिटरिंग के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया। और इस संस्था के अंतर्गत अभी 36 कॉलेज हैं जो सरकारी हैं और बाकी 35 या 36 कॉलेज जो फ्रेंचाइजी मोड पर हैं वो चल रहे हैं। सर, आप रिटायरमेंट के बाद में क्या प्लान करते हैं, कैसे अपनी लाइफ लीड करेंगे? रिटायरमेंट में देखिए, रिटायर के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है रिटायर RETIRE कि भाई अब मैं थक के और टायर्ड हो गया और अब मैं रिटायर करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा एक होता है कि रिटायर, जिसको हम बोलेंगे कि RETYRE, जिसमें कि मैं टायर में अभी भी हवा भर रहा हूँ। वंस आई एम इन्फ्लेटेड आई विल स्टार्ट मूविंग दी वर्क। तो मेरा वही ध्येय है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं या तो किसी संस्थान को ज्वाइन करूँगा या किसी होटल में कंसल्टेंट बनूँगा, या जो मेरे से संबंधित कार्य होंगे उसी में मैं जाऊंगा, भले ही पैसे मिले ना मिले, लेकिन मैं कुछ देश और प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा, जिससे कि आने वाले पर्यटक इस बात को याद रखें कि ये जो ट्रैक बनाया था ये जगदीप खन्ना ने सरकारी मेहनत और भाग दौड़ करके उनसे फंड लेके इसको बनाया गया। सर, आपने हमसे बात की, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करी, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपका बहुत आभार रखता हूं और दिल से अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय देके
मेरी जो चाहत थी, मेरे जो विचार थे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, मैंने अपने विचार खुल के व्यक्त किए और आशा है कि जो मेरे दर्शक हैं, जो देख रहे होंगे, वो मेरी बात से एक दफ़ा को तो ज़रूर सहमत होंगे कि कार्य में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक काम करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर सिस्टम से काम करते हैं और आप अगर पैशनेट अपने काम के लिए, तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। थैंक यू। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और पर्सनालिटी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।